बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ये सेगमेंट है आपके कमेंट्स का, आपके सवालात का। दिलचस्प भी हैं, गैर दिलचस्प भी हैं। अब पहला जो सवाल है वो है नेम नॉट इम्पॉर्टेंट। ये उनकी आईडी का नाम है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं किससे करूँ, मैं इस बात से बहुत तंग हूँ। मेरा अपना भाई अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की आदत में मुब्तला है और उन्हीं गंदे हाथों से खाना खाता है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरा लगता है। वो उन्हीं गंदे हाथों से कभी कभी कुरान पाक को भी हाथ लगाता है। ये घटिया काम सबके सामने करता है और उसे इस पे फ़र्क नहीं पड़ता, या शायद उसे एहसास नहीं होता। मेरे वालिदैन इस पे नोटिस क्यों नहीं करते। मैं तो परेशान होती हूँ कि बाकी किसी और जगह जाके उसका क्या बनेगा। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे टीन एज में, और जब वो अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल नहीं करते, बच्चे हों या बच्चियाँ, दोनों के मामले में ये याद रखिएगा, तो अपने फिर जिस्म को बार बार छूते हैं। उन्हें वहाँ खारिश हो रही होती है, इचिंग हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, और उनको नहीं पता चल रहा होता कि अपनी उस आदत से मजबूर होकर शुरू में तो अपनी जिस्मानी उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुजा लेंगे, जैसे यहाँ कोई खुजाता है। लेकिन याद रखिएगा, फिर आप अपने माँ बाप के सामने, फिर आप अपने बहन भाइयों के सामने, इवन फिर आए गए के सामने भी आपको पता नहीं चलता। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बाजार में खड़े होते हैं, दुकान में खड़े होते हैं, इवन दफ्तर में खड़े होते हैं, पैंट कोट पहना हुआ होता है, लेकिन उस वक्त शायद वो किसी बुरी इल्लत में मुब्तला नहीं होते, पर अपनी उस ग्रूमिंग ना होने की वजह से अपनी बेइज्जती का शिकार हो जाते। मैंने तो मीटिंग्स में, भरी मीटिंग्स में देखा है, और उन्हीं को देख के इंसान सीखता है कि कुछ लोग अगर खारिश भी करना चाहें यहाँ, तो वो कभी ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ हुई तो ऐसे करके ये नहीं करेंगे। ये इट लुक्स ऑकवर्ड, यानी ऑड है, तो आपने ये वाला करना है या वहाँ पे करना है। तो इनफैक्ट इसमें तो बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, सबके सामने नहीं करनी चाहिए। इवन नाक को खुजाना है तो आप यूँ कर सकते हैं, हल्का फुल्का सा उठ जाइए। अगर अंदर खारिश हो रही है तो अलग पे चले जाइए। अगर वहाँ खारिश हो रही है आपके मखसूस हिस्सों पे, पार्ट्स पे, तो वॉशरूम चले जाइए, उसको वॉश कर लीजिए। लेकिन नोट कीजिएगा, अगर आप वहाँ प्रॉपर उसको क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखते, हाइजीन आपकी प्रॉपर ठीक नहीं है, और सुबह आते हुए आपने उसको प्रॉपर एंटीपर्स्पिरेशन नहीं लगाया, तो जब आप ये खारिश करेंगे, साथ ही बदबू का एक भभूका है जो आसपास वाले लोगों को जाता है। अब ये एक बहन है जो मोहब्बत करने वाली भी है, लेकिन बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन स्वीट बहन है। अब उसको परेशानी है, ये अपनी माँ से अगर कहेगी तो माँ भी शायद माइंड करेगी, तेनू की मुसीबत पड़ी है। पर अगर माँ ये महसूस करे कि मुसीबत पड़ी हुई है, ये उनका बच्चा जब घर से बाहर जाएगा, तो वैसे बाय द वे, अगर कोई आपके सामने नाक के अंदर उंगली डाल रहा हो, अंगूठा डाल रहा हो, हाथ डाल रहा हो, तो कैसा लगता है। मैंने तो ज़िंदगी में खाना खा के कभी किसी के सामने दांत को नहीं, मैंने एक अपने अजीज़ से सीखा, वो यूँ करके टूथपिक कभी इस्तेमाल करते थे, यूँ करके करते थे। दैट्स अ वे। आप प्रॉपर थोड़ी देर, अच्छा ये नहीं है कि अब आप रख के तो बैठ गए हैं और आपने वहाँ घंटा लगाना है। ये चंद सेकंड का, अगर कोई बोटी फंस गई है। दूसरा, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि अगर आपके दांतों में मटन फंसता है या बीफ फंसता है तो वो ना ले। उस तरह का जो बोटी है लंबे रेशो वाली, बंदा उससे अवॉइड कर ले। जिस जिस चीज़ से पता हो कि परेशानी होती है, इसी तौर पे अपने जिस्म को खुजाना, दूसरों के सामने प्रॉपर अपनी सफाई न करना, ये आपके लिए और आपके प्यारों के लिए भी एम्बेरसमेंट का बायस होता है। बतूल ने कहा, सर किसी की वफ़ात पे आपको डिप्रेशन हो जाए, आप सीरियस डिप्रेशन में चले जाएं, तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्लियर है कि आपने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की है। अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बहुत क्लैरिटी से कही है, इंसानी जान आपकी है ही नहीं, अल्लाह की अमानत है। अच्छा, जिसकी अमानत है वो जब चाहे वापस ले, उसकी वापसी पे दुख क्या और सदमा क्या। आप किसी उधार लिया होगा, अमानत ली होगी, तक वापस नहीं करेंगे। बहुत सी समझदार औरतें तो ऐसे मौके पे अपने घर वालों को ये कहती हैं कि जिसकी अमानत थी उसने वापस ले ली। चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। किसी भी बड़े से बड़े का मरना, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, सगे बेटे का, जिसे आप कहते हैं कमर टूट गई, 3 दिन से ज़्यादा का 100 का हुक्म नहीं है। वो आपकी चीज़ थी नहीं, जिसकी थी ले ली। अब उससे दुआ कीजिए कि उसको वहाँ आसानी हो और आप यहाँ उसके लिए नेकी का और खैर का बायस बने, उसके लिए कुछ पढ़ ले। जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं, अपने आसपास वालों की भी बर्बाद करते हैं। और सबसे बड़ी ये निशानी इस बात की होती है कि आपके दिल में, आपकी रूह में
जो ईमान नाम की कोई चीज़ थी, दैट्स मिसिंग। अगर वो होता तो फिर तो आप ये हरकत कभी ना करते। ना आप मालिक थे, ना वो मालिक था, ना आपके अब्बा मालिक है, ना कोई और मालिक था, ना कोई डॉक्टर रोक सकता था, ना भेज सकता था। जिस वक्त आना है वो आना ही आना, उसने चले जाना है। इसमें वैसे डिप्रेशन की इनविटेशन आप अपने आप को क्यों देते? मारिया हानी ने कहा कि सर अपनी ज़बान को कैसे काबू करें पे आपने जो कुछ कहा, वाओ व्हाट ए टॉपिक सर जी। चले बहुत शुक्रिया। और जिया खालिद को जो इन्फॉर्मेशन थी वो बहुत अच्छी लगी। आसफा इकराम ने कहा हा 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 सर क्या बात कही कि मजाजी खुदा की बात नहीं माननी तो फिर किसकी माननी है। ओके वो कहती हैं सर अभी मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन ये बात मेरे दिल में उतर गई है, जब शादी होगी तो मैं अपने मजाजी खुदा की मान लिया करूँगी। सैयद मुजीबुर रहमान कहते हैं सर ये सुहांजने के बारे में ज़रूर कुछ बताइए। जी बेटा इंशाल्लाह किस रोज़ इस पर बात करेंगे। लूना शहजादी कहती हैं कि सर मर्द तब आइडियल होते हैं जब हम उनको उनकी कमियों यानी जो ग्रे एरियाज़ हैं उनके साथ कबूल कर लेते हैं, मान लेते हैं और मोहब्बत करते रहते हैं, तो फिर वो अपने आप को बेहतर कर लेते हैं। और फिर वो कहती मैंने आपसे सीखा कि मोहब्बत चाहिए तो 100% करो, इज़्ज़त चाहिए तो 100% दो। मेरा शौहर इस वक्त 110% मेरा हो गया, मेरी आंखों के सामने बदला है और अब उसकी आंखों से मोहब्बत झलकती है, झांकती है, छलकती है। सुभान अल्लाह, क्या अदबी पैराए में लिखा है, झांकती है, छलकती है, झलकती है। और अहमक को अगर तुम्हारी आंखें एक प्यार भरा मैसेज देती हैं तो देखें वो बीवियां कितनी मोहब्बत से उसको कितने बड़े लेवल पे लेती हैं। और यही बाइंडिंग होती है। ये बाइंडिंग पैसे दे के नहीं आती, ये बाइंडिंग को रिश्वत दे के नहीं आती। एक मोहब्बत का जुमला कह के और मोहब्बत की नज़र बहुत काफ़ी होती है अगले को, मैं ये नहीं कह रहा फना करने के लिए, अगले को अपनी मोहब्बत में मुब्तला करने के लिए। यिल्माज शीख ने कहा आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस। माशाल्लाह। सलमा करीम ने कहा क्या लड़कियां आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाएं? मेरे बच्चे ज़रूर जाएं, पर जिनकी डंडी पट्टी तेज़ हो। और वो बच्चियां जो अर्ली एज में बैरून मुल्क चली जाती हैं उनके लिए बहुत मसाइल होते हैं। उनको ना अपने आप संभालना आता है, ना उन्हें मर्दों से और लड़कों से इंटरेक्ट करना आता है। घर में तो आप देखें मैट्रिक तक, इंटर तक 100 तरह के पैरे भी होते हैं और आपकी बाइंडिंग्स होती हैं, आपकी लेयर्स होती हैं। वहाँ एकदम से आप जब इंडिपेंडेंट होती हैं, जितनी बच्चियाँ बाहर जाके पढ़ रही हैं और अर्ली एज में, अच्छा आप मैच्योर होकर चले जाओ पीएचडी के लिए, एमफिल के लिए, शादी वादी का कोई इम्कान बना हुआ हो तो उसमें बहुत कम इम्कान होता आपके भटकने का। ये इस उम्र में जब आप इंटर में या बीएस के लिए चले जाते हो, अब्बा के पास पैसे अचानक आ गए, सरकारी अफसर हो गए या कहीं और से पैसे आ गए, बिजनेसमैन चचा बच्चा को देख के कि जी मैं अपनी बच्ची को भेज देते हैं, तो ये अपनी बच्ची को फना करने वाली बात है। मैंने बहुत कम बच्चियों को अर्ली एज में फना होने से बचते देखा है। आगे आपकी मर्ज़ी है। रानिया जान ने कहा कि सर बैली को कैसे कम किया जाए, प्लीज़ बताइए। ये जो बैली है जब ये वैली बन जाती है तो बड़े मसाइल पैदा करती है। इंशाल्लाह इस पर कुछ तफसील से बात करेंगे कि कैसे इसको कम किया जाए। राशिद ने कहा सर सुपर डुपर मज़ा आ गया। जी राशिद साहब मुफ्त में मज़े करते हैं। आज का जो आखिरी सवाल है ये अनम मुगल का है। उन्होंने रोते हुए कहा है कि सर शादी को 14 माह हो गए, अभी तक हमारा अज़वाजी ताल्लुक़ नहीं बन पाया। मियाँ कहता है मेरा ब्रेन ऑर्डर नहीं दे रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। साथ ही कहता है मैं परफेक्ट हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ बताएं मैं क्या करूं। मेरे बच्चे ये खालिस फ्रॉड है, ये खालिस रॉन्ग नंबर है और इस रॉन्ग नंबर का इसके माँ बाप को भी पता था, इसको भी पता था। 14 माह टू मच। अपनी ज़िंदगी को इस जैसे अहमक और नीम पागल और बीमार आदमी के साथ ज़ाया मत करो। मैं इतनी क्लैरिटी के साथ बहुत सी चीज़ें नहीं कह रहा होता, पर इस वाले मामले में इन लोगों का कोई इलाज नहीं हो सकता, ना किसी हकीम के पास है ना डॉक्टर, सिर्फ टोटके हैं या आस उम्मीद होती है अच्छा ये जुड़ जाए, ये हो जाए। नहीं होता, नहीं होता, ये बता रहा हूँ। और फिर आप सारी उम्र जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती है आप उस घर में पहले इम्पोर्टेंट नहीं होते, फिर बिल्कुल गैर इम्पोर्टेंट हो जाते हो। और सारा मलबा उस घर की औरतें ये जानते हुए भी कि आप में कसूर नहीं है, आप पे मलबा निकालती हैं, आप पे मलबा डालती हैं, आपको बेइज्जत करती हैं। और कभी कभी तो उस उम्र में जब आपको इज़्ज़त चाहिए होती है, जब आपको आराम और सुकून चाहिए होता है, वो उठाते हैं और उठा के सामान समेत बाहर फेंक देते हैं। उस वक्त का क्यों इंतज़ार करना है? जिस रिश्ते के बारे में पता हो इसमें दम नहीं है, जिस बंदे के बारे में पता हो इसमें दम नहीं है,
जिस ख़ानदान के बारे में पता हो कि उन्होंने अव्वल आखिर आपसे झूठ बोला और आपकी ज़िंदगी से खेला। मेरे बच्चों, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ। यानी अभी हाल ही में केस ऐसा आया जिन्होंने 12 साल गुजार दिए। उसकी वालदा ने मुझे बताया कि जब बच्चा नहीं हुआ और मैंने उस लड़की को कहा तो उस लड़की ने कहा कि मैं माँ नहीं बन सकती, चूँकि आपका बेटा बाप नहीं बन सकता, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बाद में मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि लड़का पहले दिन से इस प्रॉब्लम में था और लड़की को बहुत जल्दी पता चल गया था, बट शी डिसाइडेड कि मुझे इसके साथ रहना है और इसकी इस आदत को या बात को या कमी को, कमज़ोरी को छुपाना है। दे वर अवे फ्रॉम देयर होम, वो पाकिस्तान से बाहर थे। अच्छा, वहाँ चूँकि उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं था और उन्हें इस बात का उन्होंने अंडरस्टैंडिंग कर ली थी कि हमारी औलाद भी नहीं होगी और ज़िंदगी में ये खुशी भी नहीं होगी, तो 12-13 साल उनके इस तरह गुजर गए। लेकिन ये ज़िंदगी बेरस है, बेरूह है, किसी खुशी के बिना, किसी बाइंडिंग के बिना इसका कोई अंजाम नहीं है, इसके आखिर में खैर नहीं है। और अभी भी घर में अगर वो लड़की अपनी सास को ये ना बताती, क्योंकि सास ने सारा मलबा उस पर डाला कि तूने हमको खुशी नहीं दी, तूने हमको औलाद नहीं दी और तुमने ये नहीं किया और तुमने वो नहीं किया, तो फिर उसके मुंह से ये निकल गया। और वो भी मतलब उस लम्हे कोई ऐसा वीक लम्हा था, उससे निकल गया, वरना इतने सालों से तो वो इसको छुपाए जा रही थी। तो अच्छी लड़कियों, अपनी ज़िंदगियों को ऐसे मर्दों के साथ बर्बाद मत करो जिनके घर वालों ने झूठ बोला या जिनका आपके साथ वो झूठ बोलते हुए हैं और ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन ऑर्डर नहीं दे रहा, इसकी ब्रेन की ऐसी की तैसी। ये ब्रेन मौजूद ही नहीं है, सोया हुआ मरा हुआ ब्रेन है, आपकी ज़िंदगी मार देगा, ख़त्म कर देगा। और साथ ही कहता है मैं परफेक्ट हूँ, तो परफेक्ट है तो अपनी अम्मा के पल्लू से जाके बंधा रहे, आप अपनी ज़िंदगी वहाँ मत बर्बाद करो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।